स्वागत है बच्चों एवं बच्चियों आप सभी लोगों का एम्पैथी क्लासेस 247 में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे प्रश्नावली 9A के 11 प्रश्नों तक हम आपसे चर्चा किए थे। 11 प्रश्नों तक आपको बताए थे। हमने कहा था हमारी आपकी मुलाकात अगली वीडियो में प्रश्न नंबर 12 के साथ होगी। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 जरा देख लेते हैं क्या है। एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सवाल को सुनिएगा। लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ये देखिए 30 मीटर ऊंचा भवन है। ये हम एक भवन दिखा दे रहे हैं 30 मीटर ऊंचा। ये देखिए 30 मीटर ऊंचा ये भवन है। मान लीजिए ये मकान है आपका, जिसकी ऊंचाई कितना दिया है 30 मीटर। और इसे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। ये मान लीजिए लड़का है और लड़के की ऊंचाई है, ये लड़के की ऊंचाई दी गई है 1.5 मीटर। ये लड़के की ऊंचाई दी गई है, ठीक है। अब कहा है कि लड़के की आंख तो यहाँ होगी, तो लड़के की आंख का मकान के शिखर से उन्नयन कोण दिया हुआ है। कितना दिया है? उन्नयन कोण आपका दिया है, पहले 30 अंश दिया है। फिर लड़का कुछ दूरी चलकर मकान की ओर आ रहा है, तो उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़ करके 60 अंश हो जाता है, ठीक है। तो आइए लड़के की आंख जिस सीध में है उसको हम मकान के सीध से मिला दे रहे हैं, ठीक है। लड़के की आंख कहाँ होगी लड़के की? यहाँ लड़के की आंख है, ठीक है। अब लड़के की आंख से मकान के शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 अंश, ये पहले उन्नयन कोण था 30 अंश। अब लड़का चल करके मकान की ओर कुछ आ रहा है। मान लीजिए लड़का चल के मकान की ओर यहाँ आ गया। मान लीजिए यहाँ से चल के यहाँ आ गया, लड़का यहाँ आ गया। अब लड़के की आंख यहाँ आ गई, तो अब लड़के की आंख का ये जो उन्नयन कोण दिया हुआ है मकान के शिखर से, यानी मकान के छत से, ये 30 अंश से बढ़ के 60 अंश हो जाता है। ये आपका 60 अंश हो गया ये उन्नयन कोण, ठीक है। बताना क्या है? बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। यानी लड़का यहाँ से यहाँ आया है, तो ये दूरी आपको बतानी है। ये दूरी कितनी दूरी चल के लड़का आया है, हम मान ले रहे हैं ये दूरी x मीटर है, x मीटर, ठीक है, x मीटर। ये x मीटर या यहाँ से यहाँ तक ये x मीटर, ये दूरी x मीटर। हम मान ले रहे हैं लड़का भवन की ओर x मीटर दूरी चल के आया है। नाम रख ले रहे हैं, ये मान लीजिए A, ये B है, ये बिंदु दिखा दे रहे हैं। ये लड़के को CD से दिखा दे रहे हैं। ये आपका CD' मान ले रहे हैं, C' हो जाएगा। और इस बिंदु का नाम भी कुछ रख ले रहे हैं। मान लीजिए ये बिंदु आपका E है, ठीक है, E है। ये फिगर बन गया। फिगर के बारे में थोड़ा सा माना AB क्या है? पूरा मकान AB। माना AB मकान है, तो AB बराबर 30 मीटर दिया हुआ है। माना CD लड़का है, बिंदु D पर उसकी आंख है। माना CD लड़का है, ठीक है, तो CD बराबर 1.5 मीटर लिख देंगे। अब माना लड़का x मीटर दूरी चलकर मकान की ओर x मीटर दूरी चलकर C' D' स्थिति में पहुंच जाता है, अर्थात CC' या DD' बराबर x मीटर, ठीक। इस दूरी को भी कुछ मान लेंगे D अथवा BC', अगर इसको हम y मीटर मान ले रहे हैं, ये y मीटर, ठीक है। तो लिख देंगे माना BC'
बराबर ED बराबर y मीटर। तो ये आपका फिगर बन गया। तो हम आशा करते हैं कि फिगर के बारे में आप 2 लाइन आराम से लिख सकते हैं। आइए हम हल शुरू कर रहे हैं। अब बताइए, ये CD दिया हुआ 1.5 मीटर, तो B भी आपका कितना हो जाएगा, B आपका CD के बराबर होगा, बराबर 1.5 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1.5 मीटर। अब बताइए AB पूरा 30 मीटर दिया, तो AE कितना हो जाएगा, AE आपका हो जाएगा AB माइनस BE बराबर ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5 बराबर ये मिल जाएगा 28.5 मीटर। 28.5 मीटर AE होगा आपका। ठीक है, अब आइए हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज AED एक बार, और एक बार ले लेंगे समकोण त्रिभुज AED और AED डैश, ये सॉरी D डैश है ये, तो AED डैश ले लीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज AED डैश, AED डैश में हमें क्या मिलेगा, इस कोण का tan ले लेंगे तो क्या मिलेगा, tan 60 अंश बराबर लंबटे आधार होता है AE बटा ED डैश मिलेगा, या tan 60 का मान होता है करड़ी में 3, ये करड़ी में 3 हो जाएगा। AE आपका 28.5 मीटर है, और ED डैश को y माने हैं, y रख देंगे। यहाँ से y बराबर क्या मिल जाएगा हमें, y बराबर मिलेगा 28.5 बटा करड़ी में 3 मीटर, ये y का मान आ जाएगा। मान ले रहे हैं ये एक समीकरण है, समीकरण नंबर 1 है। अब आइए समकोण त्रिभुज AED ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज AED में क्या मिलेगा हमें, इस कोण का tan ले लेंगे तो tan 30 अंश बराबर AE बटा ED मिल जाएगा, AE बटा ED, या tan 30 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3, 1 बटा करड़ी में 3 हो जाएगा इधर, और इधर AE तो निकाले हैं 28.5 बटा ED कितना हो जाएगा आपका, x प्लस y हो जाएगा, या ये तिरछा गुणा हो जाएगा तो हमें मिलेगा x प्लस y बराबर 28.5 करड़ी में 3, ये x प्लस y का मान मिल गया। अब हम y का मान निकाल चुके हैं, समीकरण नंबर 1 में देखिए y का मान निकाल चुके हैं, यहाँ y का मान रख देंगे, हल करेंगे x का मान आ जाएगा। तो आइए हम इधर ऊपर का हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ये समझ गए होंगे ये, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तब क्या मिलेगा समीकरण नंबर 1 से हमें, देखिए इसमें y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 से, तो क्या मिलेगा हमें, या x प्लस 28.5 बटा करड़ी में 3 बराबर 28.5 करड़ी में 3। ठीक है ना, ये मान हम कहाँ से रखे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान ये रख दिए हैं। अब आइए इसको हम मिटा दे रहे हैं, आशा करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 28.5 करड़ी में 3, और ये इधर जाने पर माइनस हो जाएगा, 28.5 बटा करड़ी में 3 हो जाएगा। ये लघुत्तम ले लेंगे, आपका करड़ी में 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए इसका हर कुछ नहीं, 1 है, 1 से भाग देंगे यही आएगा, इसका ऊपर गुणा कर देंगे तो ये करड़ी में 3 का गुणा हुआ 3 हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा कर लेंगे, 28.5 में 3 का गुणा कर लेंगे, 3 5 15 हो गया, 3 8 24 1 25 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 85.5। ठीक है ना, 3 5 15, 3 8 24 1 25 और 3 दूनी 6 2 8, 85.5 हो जाएगा। ये माइनस यहाँ तो 28.5 होगा, 28.5 ये घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 5 गया आपका 0 बच गया, और ये देखिए 5 15 में से 8 गया 7 बच जाएगा, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5, अर्थात 57 बच जाएगा। अब बटा करड़ी में 3, हर का परिमेयकरण करना चाहें तो ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे करड़ी में 3 से, करड़ी में 3 बटा करड़ी में 3।
अब देखिए नीचे हो जाएगा 3, 3 से 57 को काटेंगे 19 बार में कटेगा, यानी 19 या 57 होता है तो 19 बार में कटेगा और ऊपर कड़ी में 3 बच जाएगा, अर्थात 19 कड़ी में 3 मीटर, ये आंसर आ जाएगा आपका। लड़का मकान की ओर कितना दूरी चला है? 19 कड़ी में 3 मीटर दूरी चला है। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 12। एनसीईआरटी का प्रश्न है भाई, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। अब आइए हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 13 के तरफ। प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, जब तक हम श्यामपट साफ कर रहे हैं थोड़ा सा प्रयास करिए आप, देखिए प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13, यदि आप किताब लेकर बैठे हैं तो देखिए प्रश्न नंबर 13, थोड़ा सा सोचिए प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13, ये भी आपका प्रश्न नंबर 13, अच्छा सॉरी एनसीईआरटी तो नहीं है, लेकिन देख लीजिए इसको भी, बहुत कठिन सवाल नहीं है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, लिखा है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश दिया हुआ है। ये देखिए, ये एक अपूर्ण मंदिर है, मान ले रहे हैं अपूर्ण मंदिर, इतना ऊंचा बना है, इतनी ऊंचाई तक बना है, लेकिन अभी पूरा नहीं है, अपूर्ण है। ये है अपूर्ण मंदिर आपका, अपूर्ण मंदिर, ठीक है, अपूर्ण मंदिर है। इसके आधार से, ये आधार है मंदिर का, ये शिखर है। मंदिर के आधार से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु, कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु है, और उस बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण ये दे दिया है। उन्नयन कोण कितना दिया है? 30 अंश, 30 अंश दिया हुआ है उन्नयन कोण, ठीक है। नाम अगर रख लें ABC, तो AB आपका अपूर्ण मंदिर है। फिर क्या कहा है? फिर कहा है मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। मंदिर को और कितना ऊंचा बना दिया जाए कि इसी बिंदु पर उन्नयन कोण अब 30 अंश से बढ़ के 45 अंश हो जाए। तो चलिए हम मंदिर को थोड़ा और ऊंचा बना दे रहे हैं, मान ले रहे हैं इतना ऊंचा बना दिया जाए मंदिर को, यहाँ से यहाँ तक। नाम रख ले रहे हैं AA-, ठीक है। तो माना मंदिर को AA-। अब AA- को हम कुछ मान ले रहे हैं, x मीटर भी मान सकते हैं, h मीटर भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, माना h मीटर ही मान लेते हैं, चलिए h मीटर। तो माना मंदिर को AA- बराबर h मीटर और ऊंचा बना दिया जाए। तो ये h मीटर ऊंचा बना दिया जाएगा। तो अब मंदिर के शिखर का इसी बिंदु पर उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? अब ये उन्नयन कोण पूरा हो गया 30 अंश से बढ़ के 45 अंश। तो ये आपका फिगर बन गया। तो हम आशा करते हैं कि चित्र के बारे में थोड़ा सा आप लिख लेंगे। माना AB अपूर्ण मंदिर है जिसके शिखर A से बिंदु C का उन्नयन कोण 30 अंश। माना मंदिर को AA- बराबर h मीटर और ऊंचा बना दिया जाएगा, जिससे मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़ के 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर के बारे में हो गया। अच्छा BC, ये वाली दूरी नहीं मालूम है, इस दूरी को भी कुछ मान ले रहे हैं, मान ले रहे हैं ये दूरी आपकी x मीटर है, ठीक है, x मीटर। अच्छा एक मिनट, ये दूरी दी गई है, दूरी दी गई है, ये आपकी 30 मीटर दूरी दी गई है। कहा एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर, ठीक है। ये दूरी आपकी दी गई है 30 मीटर, ये दूरी दिया हुआ है 30 मीटर। याद क्या करना है हमें? AA- निकालना है। अब देखिए AB नहीं मालूम है, पहले मंदिर कितना ऊंचा था मालूम नहीं है, चलिए इसको भी मान ले रहे हैं, कुछ मान ले रहे हैं ये x मीटर ऊंचा था, पहले x मीटर ऊंचा था, ठीक है। ये फिगर के बारे में हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे समकोण त्रिभुज ABC। देखिए त्रिभुज ABC ले लेंगे, ABC शार्ट में हम कर दे रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABC से इसका tan ले लेंगे, tan 30, तो क्या मिलेगा हमें? tan 30 अंश बराबर मिलेगा AB बटा BC, लंब बटे आधार होता है। tan 30 का मान 1 बटा करड़ी में 3, 1 बटा करड़ी में 3 बराबर AB को x माने हैं, x बटा BC आपका 30 है। अब यहाँ से तिरछा गुणा हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें? x करड़ी में 3 बराबर मिल जाएगा 30, इसलिए x बराबर क्या मिल जाएगा? 30 बटा करड़ी में 3, ये मिल जाएगा x बराबर। मान ले रहे हैं यह है समीकरण नंबर 1। अब बड़े वाले समकोण त्रिभुज को ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? ABC।
त्रिभुज ए डैश बी सी ले लेंगे, ये भी समकोण त्रिभुज है। उसका tan ले लें, tan 45, तो क्या मिलेगा, tan 45 अंश बराबर हमें मिलेगा ए डैश बी बटा बी सी मिल जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, ये 1 रख देंगे, 1 बराबर ए डैश बी कितना होगा, h प्लस x होगा, ये हो गया आपका h प्लस x बटे बी सी आपका 30 है। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा हमें h प्लस x बराबर 30 मिल गया। ठीक है, h प्लस x बराबर 30 मिल जाएगा, तिरछा गुणा होगा तो। अब इसमें x का मान हम निकाल चुके हैं समीकरण नंबर 1 से, देखिए x का मान इसमें रख देंगे तो यहाँ से h बराबर क्या मिल जाएगा हमें, h बराबर मिल जाएगा 30 माइनस x। अब x का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 से तो क्या मिलेगा, h बराबर 30 माइनस 30 बटा करड़ी में 3। ये मान कहाँ से रख रहे हैं, यहाँ दिखा देंगे समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, अब ये सरल कर लेंगे, लघुत्तम आपका करड़ी में 3 हो जाएगा, यहाँ 30 करड़ी में 3 होगा माइनस यहाँ पर 30 होगा। अब देखिए ऊपर 30 ले लेंगे कॉमन, या फिर चाहे तो पहले हर का परिमेकरण कर लीजिए। हर का यदि परिमेकरण करना चाहें तो ऊपर नीचे हम करड़ी में 3 से गुणा कर देंगे। करड़ी में 3 से गुणा कर दें ऊपर नीचे तो क्या मिलेगा, यहाँ करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 90 हो जाएगा आपका। करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो ये 90 हो जाएगा यहाँ। अब माइनस यहाँ 30 करड़ी में 3 होगा। अच्छा, और नीचे 3 हो जाएगा, करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो। अब ऊपर देखिए, ऊपर 30 कॉमन है, इन दोनों में 30 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 90 की जगह 3। ठीक है, 30 3 90, 3 बचेगा माइनस यहाँ करड़ी में 3 बच जाएगा, और नीचे आपका 3 है। 3 से काट देंगे, 3 से 30 को काट देंगे तो 10 बार में कट जाएगा आपका 10 गुणे 3 माइनस करड़ी में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी मंदिर को इतना ऊंचा और बना दिया जाएगा। हाँ, करड़ी में 3 का मान यदि रखना चाहें तो रख सकते हैं, करड़ी में 3 का मान रखना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10 गुणे कोष्टक में 3 माइनस करड़ी में 3 का मान 1.732 होता है। अब अगर ये घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 गुणे 3 में से इसको घटा देना है तो घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8 बच जाएगा, 9 में से 3 गया 6 बच जाएगा, 9 में से 7 गया 2 बच जाएगा, और यहाँ आपका 2 में से गया 1 बच जाएगा, इतना बच जाएगा। ठीक है ना, 10 का गुणा कर देंगे तो आपका यह जाएगा 12.68 मीटर, यानी मंदिर को 12.68 मीटर और ऊंचा बना दिया जाएगा तो उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़ के 45 अंश हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा, आराम से हल कर सकते हैं। अब आइए देरी न करते हुए हम बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 14 के तरफ। नंबर 14, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। एक बार सवाल हम पढ़ दे रहे हैं, लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। ये देखिए, ये दिया हुआ है, ये आपका केबल टावर हो गया, नाम रख ले रहे हैं, मान लीजिए ए बी केबल टावर है, और इधर 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये मान लीजिए भवन है, कितना ऊंचा है ये, 7 मीटर। भवन को मान ले रहे हैं सी डी। ठीक है, दोनों के आधार को हम मिला दे रहे हैं, भवन के आधार से केबल टावर के आधार को हम मिला दिए, दोनों के आधार को मिला दिए। आइए मकान के शिखर को, मकान के छत को भी मिला दे रहा है केबल टावर से, ऐसे मिलेगा ना, ऐसे मिला दिए केबल टावर से मकान के शिखर को। अब कहा है कि केबल टावर के शिखर से मकान के शिखर का उन्नयन कोण, तो केबल टावर के शिखर को मकान के शिखर से यानी मकान के छत से मिला देंगे। ये उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 अंश। ठीक है, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिया है, तथा यहीं से कहा है भवन के शिखर से ही केबल टावर के आधार का अवनमन कोण, यहाँ से इसके आधार का अवनमन कोण मकान के शिखर से, ये देखिए, तो मकान के शिखर को केबल टावर के आधार से मिला देंगे, और ये अवनमन कोण दिया है 45 डिग्री, तो अवनमन कोण तो यहाँ बनता है ऊपर ना, ये 45 डिग्री, तो ये 45, तो एकांतर कोण से ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर बन गया। इस बिंदु का नाम रख लेंगे ई है। केबल टावर की ऊंचाई हमें बताना है, मान ले रहे हैं केबल टावर की ऊंचाई h मीटर है, केबल टावर की ऊंचाई h मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक h मीटर।
अब ये CD 7 मीटर है तो आपका BE भी हो जाएगा 7 मीटर, ये 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, BC नहीं मालूम है, मान ले रहे हैं BC को x मीटर, ये BC x मीटर। ठीक है, BC x मीटर तो DE भी आपका x मीटर होगा, x मीटर। AE कितना हो जाएगा, AE कैसे निकलेगा, AB में से BE को घटा देंगे तो यानी ये हो जाएगा h माइनस 7 मीटर, h माइनस 7 मीटर हो जाएगा आपका, h माइनस 7 मीटर क्या हो जाएगा, ये AE, A से E तक की दूरी हो जाएगी आपकी h माइनस 7 मीटर। ठीक है, तो चित्र के बारे में थोड़ा सा एक लाइन हम आशा करते हैं कि आप खुद लिख लेंगे, हम एक बार बोल दे रहे हैं। माना AB क्या है, केबल टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा CD मकान है, तब CD बराबर 7 मीटर, ये दिया हुआ है। माना BC बराबर x मीटर, इतने के बाद फिर क्या लिखेंगे, DE बराबर BC बराबर x मीटर लिख देंगे, BE बराबर CD बराबर 7 मीटर लिख देंगे। इसलिए AE को निकाल लेंगे, AE बराबर क्या होगा, AB माइनस BE बराबर h माइनस 7 मीटर, ये आ गया। अब आइए हम हल शुरू कर रहे हैं, हल। अब यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज ये भी बन रहा है, कौन सा, BCD। तो समकोण त्रिभुज BCD से देखिए पहले, समकोण त्रिभुज BCD को ध्यान से देखिए, BCD में क्या मिलेगा हमें, इस कोण का tan ले रहे हैं तो tan 45 अंश बराबर हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, इसके लिए लंब कौन सी भुजा है, CD बटे आधार कौन सी भुजा है, BC, CD बटा BC हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, 1 रख देंगे, CD 7 मीटर है, 7 रख लेंगे, BC x माने है, x रख लेंगे, इसलिए यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा हमें, x बराबर मिल जाएगा 7 मीटर। ठीक है, मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1 है, समीकरण है, x का मान हमें मिल गया। अब आइए ऊपर वाला समकोण त्रिभुज AED को देखिए, समकोण त्रिभुज AED, समकोण त्रिभुज AED को ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, AED में देखिए, AED में tan 60 अंश बराबर मिलेगा AE बटा ED मिलेगा। tan 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3 रख देंगे, कड़ी में 3, AE h माइनस 7 है, h माइनस 7, अब बटे ED x है, ED x रख लेंगे। अब देखिए x का मान हम निकाल चुके हैं, x का मान निकाल चुके हैं 7 मीटर, यहाँ 7 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, या कड़ी में 3 बराबर h माइनस 7 बटे हो जाएगा 7। ये मान हम कहाँ से रखे हैं, यहाँ दिखा देंगे समीकरण 1 से, x का मान जो निकाले हैं x का मान यहाँ रख दिए। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, है तिरछा गुणा हो जाएगा, 7 कड़ी में 3 बराबर h माइनस 7, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, 7 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 7 कड़ी में 3 प्लस 7 ले लेंगे कॉमन तो बचेगा कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर, ये आ गई केबल टावर की ऊंचाई, यही आपका आंसर होगा। NCERT का प्रश्न है, ये भी NCERT का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, NCERT का सवाल है ये। तो ये आ गई केबल टावर की ऊंचाई, यही आपका आंसर होगा। तो ये रहा बच्चों प्रश्न नंबर 14। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या है। प्रश्न नंबर 15, आइए प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15, तो ये तो आपको 14 रहा, प्रश्न नंबर 14 NCERT का प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 को देख ले रहे हैं, 15 क्या है। प्रश्न नंबर 15 में लिखा है, एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव, तो नाव कहाँ होती है, नदी में होती है भाई। मान लीजिए यहाँ पर नाव है, यहाँ पर एक नाव है, नाव ये कहाँ है, नदी में है, ये नाव है यहाँ पर नदी। अब नदी आपकी चाहे ऐसे बह रही हो, ऐसे अगर ऐसे हम नदी को मान लें तो ऐसे अगर नदी को मान लें ऐसे, तो नदी का एक किनारा यहाँ हो जाएगा। ऐसे नदी अगर बह रही है तो नदी के किनारे पर एक क्या खड़ा है, नदी के किनारे पर इमारत है, कोई बिल्डिंग है, और बिल्डिंग पर एक प्रकाश स्रोत है। ये मान लीजिए बिल्डिंग की ऊंचाई है, ठीक है, ये हम मान ले रहे हैं बिल्डिंग की ऊंचाई। नदी के किनारे ये खड़ी है और नदी में यहाँ एक नाव है और इस इमारत पर यहाँ एक प्रकाश स्रोत है, कोई प्रकाश स्रोत है। तो कहा है कि प्रकाश स्रोत से नाव का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। ये प्रकाश स्रोत है आपका, प्रकाश स्रोत। यहाँ से नदी का उन्नयन कोण कितना देखा है, सॉरी नाव का उन्नयन कोण कितना देखा गया, 30 अंश। ये देखिए यहाँ पर नाव है, उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। और
4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया 4 मिनट के बाद। और नाव जा किधर रही है, नाव आ रही है इमारत के तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि इमारत की तरफ आ रही है। तो यहाँ से नाव मान लीजिए 4 मिनट के बाद आ गई आपकी यहाँ, मान लीजिए 4 मिनट के बाद यहाँ आ गई। नाम रख ले रहे हैं ABC। तो पहले नाव बिंदु C पर थी, 4 मिनट के बाद आ गई बिंदु D पर, और यहाँ पर अब बिंदु D पर जब आ गई नाव तो प्रकाश स्रोत से इसका उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़ के कितना हो गया, 60 अंश हो गया। अब ये उन्नयन कोण आपका 60 अंश हो गया। नाव यहाँ आ चुकी है, ठीक है। यहाँ आने में कितना समय लगा है, 4 मिनट। 4 मिनट का समय लगा है, लेकिन ये दूरी नहीं मालूम है, 4 मिनट का समय लगा है। अब पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक, ये इमारत खड़ी है नाव नदी के किनारे, तो किनारे तक नाव को पहुंचने में, इमारत के पास पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। चलिए हम मान ले रहे हैं ये जो इमारत है इसकी ऊंचाई h, ठीक है, इमारत की ऊंचाई h मान ले रहे हैं, और ये दूरी जो नाव 4 मिनट में तय की हुई है इस दूरी को हम x मान ले रहे हैं, इस दूरी को। और जो दूरी अभी नाव को जाना है इमारत के पास पहुंचने तक, इस दूरी को मान ले रहे हैं हम y, ठीक है। तो ये फिगर बन गया आपका। फिगर के बारे में थोड़ा सा एक लाइन सुन लीजिए। माना AB इमारत है जिसकी ऊंचाई h है। किसी समय नदी में नाव बिंदु C पर है जिसका प्रकाश स्रोत से उन्नयन कोण 30 अंश है। माना 4 मिनट के बाद नाव बिंदु C से बिंदु D पर पहुंचती है, ठीक है। तो ये फिगर के बारे में बस इतना हो गया। अब लिख लेंगे माना CD बराबर x तथा BD बराबर y। तो ये फिगर के बारे में हो गया। अब आइए हम हल कर रहे हैं। देखिए एक बार ले लेंगे समकोण त्रिभुज ABD। तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, ये आपका प्रश्न नंबर 15 है। 15 तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। एक बार ये समकोण त्रिभुज ले लीजिए। आइए हम 60 में हल कर दे रहे हैं। इस समकोण त्रिभुज से अगर इसका tan लें तो क्या मिलेगा हमें, tan 60 अंश बराबर क्या मिलेगा, AB बटा BD मिलेगा, AB बटा BD मिल जाएगा। या tan 60 का मान जानते हैं, कड़ी में 3 होता है, AB h माने हैं, BD को y माने हैं। तो यहाँ से हमें h बराबर क्या मिल जाएगा, h बराबर मिलेगा y कड़ी में 3, समीकरण नंबर 1, ठीक है। देखिए हम ज्ञात क्या करेंगे, x और y में हम संबंध ज्ञात करेंगे। x दूरी जो 4 मिनट में नाव चली है, y दूरी जाना उसको बाकी है, तो y दूरी जाने में कितना और समय लगेगा यही तो बताना है हमें। तो जो दूरी 4 मिनट में चल चुकी है और जो दूरी अभी जाना बाकी है, तो उन दोनों दूरियों में हम रिश्ता मालूम करेंगे, उन दोनों दूरियों में संबंध क्या है, यानी y जो है x का कितने गुना है, ये मिल जाएगा जब हमें, तो समय भी निकाल लेंगे, समय भी उतने गुना हो जाएगा इसका, ठीक है। इसलिए y और x में हम संबंध निकालेंगे। तो यहाँ से h का मान मिल गया। अब ले लेंगे बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ABC। आइए ABC में इस कोण का tan ले लेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, tan 30 अंश। tan 30 अंश मिल जाएगा बराबर हमें AB बटा BC मिलेगा, AB बटा BC। tan 30 का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3, तो बराबर क्या मिल जाएगा, h बटा में BC कितना है, x प्लस y है, BC x प्लस y। तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x प्लस y बराबर मिल जाएगा h कड़ी में 3। अब यहीं पे हम h का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 से। h का मान रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये देखिए, ये हमें मिलेगा x प्लस y बराबर, h का मान रख देंगे y कड़ी में 3, तो y कड़ी में 3 और गुणे कड़ी में 3, ये मिलेगा। ये मान हम कहाँ से रखे हैं, समीकरण 1 से। ये मान हम समीकरण 1 से रखे हैं। तो क्या मिल जाएगा, या यहाँ से देखिए x प्लस वाई बराबर, ये क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा। या x बराबर क्या हो जाएगा, y उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2y हो जाएगा, x बराबर 2y। इसलिए y बराबर कितना आ गया आपका, x बटा 2 आ जाएगा। x बटे 2 आ गया। तो बताइए x बटे 2 आया, इसका मतलब जितनी दूरी नाव 4 मिनट में चली है, 4 मिनट में, उसका आधा दूरी और जाना है, आधा दूरी और जाना है। तो जब x दूरी चलने में 4 मिनट का समय लगा है, तो x बटा 2 दूरी, आधा दूरी जाने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट लगेगा। तो बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि नाव x दूरी चलने में नाव द्वारा लिया गया समय, चूँकि x दूरी चलने में नाव द्वारा लिया गया समय बराबर 4 मिनट, इसलिए x बटा 2 दूरी जाने में नाव द्वारा लिया गया समय बराबर 4 बटा में 2 हो जाएगा, 4 का आधा हो जाएगा, 2 मिनट, अर्थात 2 मिनट और लगेगा नाव को इमारत तक पहुंचने में। यही उत्तर होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इस सवाल को आराम से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए आगे हम बढ़ रहे हैं।
प्रश्न नंबर 17 जो एनसीईआरटी का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 को देख ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, एनसीईआरटी का प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 को देख लिया जाए। ये देखिए प्रश्न नंबर 17, फिगर बना दे रहे हैं प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 17 को देखिए, लिखा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, समुद्र तल से, ये समुद्र तल है मान लीजिए आपका, समुद्र तल से कितना ऊंचा, 75 मीटर, 75 मीटर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा, ये 75 मीटर हम दिखा दे रहे हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, ये लाइट हाउस की ऊंचाई है और ये लाइट हाउस का शिखर है। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, यहाँ से देखा जा रहा है दो समुद्री जहाज़ों को, जहाज़ कहाँ होंगे, समुद्र में, तो दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण दिए गए हैं 30 अंश और 45 अंश। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, यानी लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज़ हैं। चलिए इधर हम जहाज़ दिखा दे रहे हैं समुद्र तल पर, एक जहाज़ दिखा दे रहे हैं यहाँ मान लीजिए बिंदु सी पर, और एक जहाज़ दिखा दे रहे हैं यहाँ बिंदु डी पर। चलिए यहाँ बिंदु डी पर दिखा दे रहे हैं। यहाँ आपका एक जहाज़ है, एक जहाज़ यहाँ है और दूसरा जहाज़ आपका यहाँ है। जहाज़ दोनों जगह जहाज़ हैं, एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। तो दोनों जहाज़ों के अवनमन कोण दिए गए हैं शिखर से, तो मिलाइए पहले शिखर को दोनों जहाज़ों से। इस ये वाला पहले जहाज़ का अवनमन कोण, ये देखिए ये दिया हुआ है, पहले जहाज़ का अवनमन कोण कितना दिया है, दोनों जहाज़ों के अवनमन कोण दिए हैं 30 और 45, तो इसका ये हो जाएगा 30 अंश दिया हुआ है, तो ये 30 दिया है तो ये आपका 30 हो जाएगा। और दूसरे जहाज़ का अवनमन कोण यहीं से, ये दूसरे जहाज़ को भी मिलाइए, ये देखिए, तो दूसरे जहाज़ का अवनमन कोण ये पूरा दिया हुआ है आपका 45 अंश, तो ये 45, तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बताना क्या है, ज्ञात कीजिए कि नाव को अच्छा ये तो हो गया ना, ये आपका प्रश्न नंबर 17, हाँ ये वाला है ना। हाँ पूछा है, हाँ तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, जहाज़ों के बीच की दूरी। सॉरी, तो प्रश्न नंबर 17 हम आपको बता रहे हैं, प्रश्न नंबर 16 पहले बताना चाहिए था। अच्छा चलिए क्या करना है, पहले 17 ही हो जाए, ठीक है। प्रश्न नंबर 17, सॉरी 16 तो भूल ही गए, चलिए 16 बाद में हो जाएगा, 17 को ही देख लेते हैं। तो ये दिया है, क्या पूछा है, जहाज़ों के बीच की दूरी पूछा है भाई, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए, ये दूरी पूछी गई है, ये दूरी। चलिए हम मान ले रहे हैं ये दूरी x मीटर है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर, ठीक है। चलिए नाम रख लिए हैं, ये वाली दूरी मालूम नहीं है, इस दूरी को भी कुछ मान ले रहे हैं, चलिए मान ले रहे हैं ये y मीटर है आपका, BD y मीटर है, ठीक ना। अब चलिए आइए शुरू करते हैं, ये दूरी आपकी हो गई है, दिखा दिए हैं। तो फिगर के बारे में आप थोड़ा सा लिख लेंगे, हम आशा करते हैं कि फिगर के बारे में आप लिख लेंगे। माना ये क्या है आपका, AB जो लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई है, माना AB लाइट हाउस की ऊंचाई है, तो AB बराबर 75 मीटर दिया है। माना समुद्र में बिंदु C एवं बिंदु D पर क्रमशः दो जहाज हैं जिनके अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश दिए गए हैं ये शिखर से, ठीक है। माना CD बराबर, दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है, माना CD बराबर x मीटर तथा BD बराबर y मीटर। आइए शुरू करते हैं हल। तो ये फिगर के बारे में हो गया। अब आइए इस समकोण त्रिभुज को ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ABD, समकोण त्रिभुज ABD को देखिए, समकोण त्रिभुज ABD, समकोण त्रिभुज ABD में क्या मिलेगा हमें, इस कोण का tan ले लेंगे तो क्या मिलेगा, tan 45 अंश बराबर हमें मिलेगा AB बटा BD मिलेगा। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, रख देंगे tan 45 का मान 1, ठीक है। अच्छा AB 75 है, 75 रख देंगे, BD कितना है, y माने है, ठीक है। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर आ गया आपका, y बराबर 75 मीटर, ठीक है। ये y बराबर 75 मीटर आ गया, मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1 है। अब समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ले लेंगे ABC, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में इसका tan ले लेंगे, tan 30 अंश, तो क्या मिलेगा, tan 30 अंश बराबर क्या मिल जाएगा, AB बटा BC मिल जाएगा, लंब बटे आधार होता है AB बटे BC। tan 30 का मान 1 बटा करड़ी में
3 रख लेंगे। ए बी 75 मीटर है। बी सी कितना होगा आपका, x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई। तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये देखिए तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 75 करड़ी में 3 मिलेगा। x प्लस वाई बराबर 75 करड़ी में 3, 75 करड़ी में 3, ठीक है, ये मिल जाएगा। यहाँ से अब देखिए समीकरण नंबर 1 से हम y का मान निकाल चुके हैं, y का मान इसमें रख देंगे, तो y का मान रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस 75 बराबर 75 करड़ी में 3, ये मिल जाएगा। ये कहाँ से मान रखें, यहाँ दिखा देंगे समीकरण नंबर 1 से, इसलिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 75 करड़ी में 3 माइनस 75, 75 ले लेंगे कामन तो करड़ी में 3 माइनस 1 बच जाएगा। ये आपके आ गई दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो यही आपका आंसर होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए जो हम भूल गए हैं, हो जाता है ऐसा, जो भूल गए हैं, प्रश्न नंबर 15 के बाद हमें 16 बताना चाहिए था, हम प्रश्न नंबर 17 बता दिए आपको। तो आइए आप प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 16 लिखा है यहाँ, ये भाई एक चीज़ ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है और प्रश्न नंबर 16 भी आपका एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। तो आइए प्रश्न नंबर 16 को देख ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 16 आइए देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 16 को। 16 भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 एनसीईआरटी का प्रश्न है ये भी। आइए देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 एनसीईआरटी का प्रश्न है, वे एनसीईआरटी का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 एनसीईआरटी का प्रश्न है। एक बार सवाल हम पढ़ रहे हैं। लिखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताना है। देखिए भाई, भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि पर एक बिंदु यहाँ हम दिखा दे रहे हैं, बिंदु, ठीक है ना। अब क्या कहा है, मकान है, एक मकान है, अब मकान के ऊपर मीनार है। ये मान लीजिए मकान हो गया आपका, ये मकान की ऊंचाई हो गई, ठीक है ना। इसके ऊपर मीनार है एक तो, इसके ऊपर मीनार है, मान लीजिए ये मीनार है इसके ऊपर, ठीक है ना। ये मान लीजिए मकान के ऊपर क्या लगी हुई है, ये मीनार आपकी हो गई। मीनार का आधार यहाँ है, मकान का जो छत है वो मीनार का आधार है और मीनार का शिखर यहाँ है। तो ये भूमि पर स्थित जो बिंदु है इसको हम मकान के आधार से मिला दे रहे हैं, ये जो बिंदु है, ठीक है ना, ये बिंदु है यहाँ पर, ये आपका यहाँ बिंदु है। अब कहा क्या है, कहा है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से, यानी इस बिंदु से, अगर नाम रख लें इसका सी, तो बिंदु सी से मीनार के तल एवं शिखर, कहा है तल एवं शिखर, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है। मीनार का तल कम मतलब यहाँ आधार से है, ये संचार मीनार है आपकी, ये क्या है, संचार मीनार, ये संचार मीनार है। मीनार के तल से बिंदु का उन्नयन कोण ये दिया हुआ है और मीनार के शिखर से भी दिया हुआ है, मीनार के शिखर से इसी बिंदु का उन्नयन कोण, ठीक। तो तल वाला 45 डिग्री दिया है और शिखर वाला ये पूरा आपका 60 अंश दिया हुआ है। बताना क्या है, बताना है मीनार की ऊंचाई, आज जबकि भवन की ऊंचाई दिया है 20 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 20 मीटर दिया है, यहाँ तक 20 मीटर। मीनार की ऊंचाई बताना है, चलिए हम मान ले रहे हैं मीनार की ऊंचाई h मीटर, ये आपकी मीनार है। हाँ, नाम रख लिया जाए, यहाँ तो सी रख दिए हैं, चलिए यहाँ रख दे रहे हैं बिंदु ए, यहाँ बी रख दे रहे हैं, यहाँ पर आपका डी रख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फिगर बन गया। हाँ, ये दूरी मालूम नहीं है, इस दूरी को कुछ मान लेंगे, मान ले रहे हैं x मीटर आपका, ठीक है। ये फिगर बन गया। फिगर के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। माना डीबी भवन है तो डीबी बराबर 20 मीटर दिया है, तथा एडी मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। माना BC बराबर x मीटर, बस हो गया फिगर के बारे में। अब आइए हम हल शुरू कर रहे हैं। ले लेंगे समकोण त्रिभुज DBC, समकोण त्रिभुज DBC, DBC को ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, DBC में tan ले लेंगे, इसका tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर मिलेगा हमें DB बटे BC। tan 45 का मान 1 होता है, 1 रख देंगे। DB कितना है आपका 20 है, 20 रख लेंगे। BC को x माने हैं, x रख लेंगे। यहाँ से x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर 20 मीटर मिल जाएगा। मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1 है। अब ले लेंगे बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। समकोण त्रिभुज
ए बी सी, ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में उसका tan ले लेंगे 60 अंश का। तो tan 60 अंश बराबर क्या मिल जाएगा? tan 60 अंश बराबर मिलेगा हमें ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी मिल जाएगा। tan 60 का मान कड़ी में 3 होता है। ए बी कितना होगा आपका? ए से बी तक की दूरी h प्लस 20 होगा, ये आपका h प्लस 20 हो जाएगा बटा बी सी यक्स है। ठीक है, अब यक्स का मान तो निकाल चुके हैं ऊपर ना, यक्स का मान रख देंगे 20 यहाँ पर। तो क्या मिल जाएगा हमें? करड़ी में 3 बराबर मिल जाएगा h प्लस 20 अब बटा 20। ये मान हम कहाँ से रखें? यहाँ दिखा देंगे समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, या यहाँ से क्या मिल जाएगा? 20 करड़ी में 3, 20 करड़ी में 3 बराबर h प्लस 20, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा 20 करड़ी में 3 माइनस 20 हो जाएगा, 20 ले लेंगे कॉमन, कोष्टक में बच जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। ये आ गई संचार मीनार की ऊंचाई, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 16। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक, ये प्रश्न नंबर 16 रहा आपका, 20 गुणे करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, ये संचार मीनार की ऊंचाई आ गई। ठीक है, बस आज की क्लास बच्चों यहीं तक। इस प्रश्नावली में अभी और बच रहे हैं आपके प्रश्न नंबर 18, 19, 20 और 21, 4 सवाल और बचे हुए हैं। 4 सवाल हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इंतजार करते रहिएगा तब अगली वीडियो का। प्रश्न नंबर 18 के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत